पंजाब और हरियाणा की जरूरतों के लिए सिंधु के पानी का उचित उपयोग करके पानी के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक के दौरान विचार विमर्श में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 जुलाई को हुई पिछली बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया है, जिससे इस समझौते के तहत पाकिस्तान को दिए जाने वाले पश्चिमी नदियों में से एक चिनाब नदी के पानी के उपयोग के लिए भारत के लिए बड़ा अवसर खुला है। उन्होंने कहा कि केंद्र को अब चिनाब का पानी रणजीत सागर, पौंग या फिर भाखड़ा जैसे भारतीय बांधों के माध्यम से लाना चाहिए। वो जो अभी एक नई प्रगति हुई है इंडस ट्रीटी वाली, कि इंडस ट्रीटी रद्द हुई है और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले संसद में बोला भी है कि सबसे ज्यादा नुकसान पानी का पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का हुआ। अगर इंडस ट्रीटी रद्द रहती है तो हम आज भी मैंने बोला है, लिख के भी देंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे, चनाब, कश्मीर नदी, उज्ज, ये पानी पंजाब को आ सकता है। रणजीत सागर डैम, पौंग डैम और थोड़ी देर में शाहपुर कंडी डैम भी हमारा अभी पानी उसमें भर रहा है, तो ये पानी आगे डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास होगा तो देंगे ना। उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त पानी को लाने के लिए नई नहरों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पंजाब में इसका निर्माण होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले इन नहरों और बुनियादी ढांचे के साथ पंजाब की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं और पंजाब की जरूरतें पूरी होने के बाद बचा हुआ पानी उसी नहरी प्रणाली के माध्यम से हरियाणा और राजस्थान को आपूर्ति की जा सकती है। ट्रीटी रद्द रहे और सच्ची नीयत से केंद्र सरकार जो है वो पानी इधर डाइवर्ट करे, हम पंजाब के लिए जितना पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारा भी पूरा हो जाएगा, हरियाणा का भी, मध्य प्रदेश, चाहे अरब सागर में फेंक दें फिर तो पानी इतना आ जाएगा। 24 MAF, 24 मिलियन एकड़ फीट पानी आ जाएगा। हमारा झगड़ा कितना है? 2-3 MAF का। तो पंजाब के पास डैम है, भाखड़ा है, पौंग है, शाहपुर कंडी है, रणजीत सागर है, पंजाब रोक सकता है, उसको फिर डाइवर्ट कर सकता है। तो अगर वो इंडस ट्रीटी रद्द ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिनाब के पानी के उपयोग से पंजाब के भूजल पर निर्भरता कम होगी और नहरी पानी आधारित सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा, जो पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसके साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए राज्य का भूजल बचेगा। बैठक में पंजाब और हरियाणा के बीच किसी तरह के समझौते का रास्ता निकलता दिख रहा है। बातचीत काफी अच्छे माहौल में हुई। हमारी पंजाब और हरियाणा के लोगों की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक लोगों ने इसको एक लड़ाई का कारण है। तो हम दोनों मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री बैठे और कुछ पॉजिटिविटी आज के डिस्कशन से निकली है, कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। तो उसके लिए फिर मिलेंगे 13 तारीख से पहले, और क्योंकि अभी तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है जगह जगह देश में। एसवाईएल नहर का मुद्दा समाप्त करने की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसवाईएल नहर की जरूरत को समाप्त करने के लिए शारदा यमुना लिंक के माध्यम से अतिरिक्त पानी को यमुना नदी में स्थानांतरित करना और चिनाब के पानी को रोहतांग सुरंग के माध्यम से ब्यास नदी की ओर मोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि शारदा यमुना लिंक के लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए और अतिरिक्त पानी को उपयुक्त स्थान पर यमुना नदी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस तरह उपलब्ध अतिरिक्त पानी हरियाणा राज्य की रावी ब्यास प्रणाली से पानी की बकाया जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की लगातार बढ़ रही पेयजल की जरूरत और राजस्थान को यमुना के पानी की उपलब्धता को भी पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपरोक्त स्थिति में दोबारा एसवाईएल नहर के निर्माण के मुद्दे को टाला और हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है।
उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे उम्मीद है कि मैं पंजाब का पक्ष रखने में कामयाब रहा। मुझे उम्मीद है कि उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी और पंजाब जो है वो पूरे देश की फूड बॉल है। चावल, गेहूं, मक्की, सरसों, बाजरा जो भी देश को चाहिए होता है वो हम देते हैं। उसके लिए पानी तो चाहिए। तो पानी कम हो रहा है तो रिव्यू भी होना चाहिए कि 25 साल बाद हर बड़े जो रिपेरियन लॉज हैं तो इस सिलसिले में बातें हुई और अच्छे माहौल में। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के कुल पानी की जरूरत 52 MAF है और पंजाब के पास उपलब्ध पानी केवल 26.75 MAF है, जिसमें 3 नदियों का पानी 12.46 MAF और भूजल 14.29 MAF शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजाब की नदियों का पानी भागीदार राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, जबकि इन नदियों से आने वाली बाढ़ के कारण नुकसान केवल पंजाब में ही होता है, जिससे पंजाब को हर साल भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चूंकि लाभ भागीदार राज्यों में एक निश्चित अनुपात में साझा किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि बाढ़ के कारण को हुए नुकसान और तबाही के संबंध में पंजाब को भागीदार राज्यों से वार्षिक आधार पर उचित मुआवजा मिले। देखो, एक तरफ तो मतलब बाढ़ आ रही है। ये 2-3 महीने बहुत खतरनाक होते हैं, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया के लिए। चाहे पंजाब में बारिश ना हो फिर भी बाढ़ आ जाती है, ऊपर से पानी आ जाता है। तो इस पानी को कैसे चैनलाइज किया जाए, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ना कि ये मेरा है, ये तेरा है। जब आता है तब कहते हैं ये तेरा है, तेरा है। तो इसलिए इसको चैनलाइज करें, इसको संभालने की कोशिश करें ताकि सूखे के दिनों में ये पानी इस्तेमाल हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते हालात और पर्यावरणीय बदलावों के मद्देनजर ट्रिब्यूनलों के फैसलों को और समझौतों को समीक्षा होनी चाहिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक भी हर 25 साल बाद समीक्षा को अनिवार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा रावी और ब्यास से पानी का हिस्सा मांगता है, उसी तरह पंजाब यमुना नदी से अपना हिस्सा मांगता है, क्योंकि भारत सरकार के सिंचाई आयोग 1972 ने पंजाब को यमुना नदी का रिपेरियन राज्य बताया। भगवंत सिंह मान ने अफसोस जताया है कि भारत सरकार का मानना है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 यमुना नदियों के पानी के बारे में चुप है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के वितरण के समय इस पानी को विचार नहीं किया गया, जबकि ये अधिनियम रावी के पानी के बारे में भी चुप है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पहले ही रावी ब्यास के अतिरिक्त पानी के संबंध में 1981 में हुए समझौते को रद्द करने के लिए पंजाब समझौता रद्द करने अधिनियम 2004 बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।